नमस्कार, टाइम्स ऑफ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नाम संविधान का। राहुल प्रियंका गांधी का एजेंडा क्या सिर्फ तुष्टीकरण का? विपक्ष का दलित मुस्लिम एजेंडा। पीएम मोदी इस पर क्या जवाब देने वाले हैं? अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर चर्चा का जवाब लोकसभा में देंगे। इससे पहले विपक्ष ने सावरकर, संघ, उन्नाव, संभल, हाथरस, मुस्लिम, ईवीएम, बैलेट से चुनाव का नाम लेकर सरकार पर हमला बोला। सवाल है कि पीएम मोदी इस पर क्या बोलेंगे। कल प्रियंका गांधी और आज राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए संभल, हाथरस और उन्नाव का जिक्र किया। जिक्र सावरकर का भी आया, जिसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। सवाल है कि क्या संविधान का नाम लेकर विपक्ष ने वोट बैंक वाला एजेंडा सेट किया? इसी पर हमारी आज की डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जो भारत देश की आजादी में इनको पता चल गया। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। इनके राज में सिखों के गले काटे गए। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। संविधान के 75वें साल में प्रवेश करने पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा और आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर में इस चर्चा का जवाब पीएम मोदी देने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अब तक संविधान पर ही चर्चा हुई या इसके नाम पर अपना अपना नैरेटिव सेट किया गया? नाम तो विपक्ष ने संविधान का लिया, लेकिन इसके बहाने एजेंडा चलाया तुष्टीकरण का। कल पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में बोली और आज उनके भाई और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बोला तो जिक्र संविधान का ही किया, लेकिन फिर चले गए उन्नाव, संभल और हाथरस। पहले सुनिए कैसे संभल का नाम लेकर एजेंडा सेट किया गया। किसानों यंगस्टर्स फ्रॉम संभल केम टू सी मी। Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। पहले प्रियंका और फिर राहुल गांधी ने पुलिस पर गोली चलाकर मारने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि इसका कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? और अगर सबूत नहीं है तो फिर क्या ये सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बोला गया? संभल से बात आगे बढ़ी तो उन्नाव और हाथरस तक जा पहुंची। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई। उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था,
उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ने ही संविधान का नाम लेकर पहले मुस्लिम फिर दलित वोट बैंक का एजेंडा सेट किया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने सावरकर को कोट करके की, जिसका तगड़ा जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया। Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। बात सावरकर तक गई तो बीजेपी ने हमला बोल दिया और राहुल पर सावरकर के अपमान का आरोप लगाकर तीखे सवाल पूछे। वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान, यही राहुल गांधी की पहचान। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोलते वक्त फिर से वीर सावरकर जी का अपमान किया है। वैसे इंदिरा जी तो प्रशंसा के पुल बांधती थी, तो क्या राहुल गांधी ने इंदिरा जी को और उनके सोच को, विचारों को त्यागने का काम किया है? बात सिर्फ इतनी नहीं, कल अखिलेश के संबल पर बोलने के बाद उनके वहीं के सांसद खड़े हुए तो संविधान पर चर्चा के बहाने पर्सनल एजेंडा सेट किया। लोगों को भड़काने के आरोप में उन पर केस हुआ है, जिसका दर्द उन्होंने देश की संसद में निकाला। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है, और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है देश और मुल्क के अंदर। जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है, तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सारे मेहमान स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे हैं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका भारती हैं आरजेडी की नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत में थोड़ी सी अलग कर रहा हूं, और आज शुरुआत अवधेश जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस नाम संविधान का लिया गया है, शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं संभल, चुनाव, ईवीएम, एंटी मोदी डायलॉग, सावरकर, संघ, उन्नाव, पता नहीं कहां कहां चले गए। तो क्या आपको लगता है कि ये एक एजेंडा वोट बैंक वाला सिर्फ सेट किया गया संविधान का नाम लेकर? 1 मिनट सर आपके लिए। देखिए, ये बहुत मतलब पीड़ा का विषय है देश के विवेकशील लोगों के लिए कि ये 2 दिन को आप उस संसद सत्र का कंटिन्यू मानने की बजाय संविधान की स्वीकृति का 75वां वर्ष हमारा है, ये अमृत वर्ष होता है 75वां वर्ष। तो 2 ये विशेष अधिवेशन था जिस पर हमारे देश में संविधान निर्माताओं की क्या भावनाएं थी, क्योंकि जब हमने संविधान को स्वीकार किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो पाकिस्तान भारत दोनों एक थे। जब बने उसके बाद दोनों में विभाजन हो गए, देश में दंगे थे, देश बढ़ चुका था, लाखों लोग इधर से उधर गए थे। तो उस हालात में 563 सियासतों को एक करना था, उसमें संविधान कैसे स्वीकार किया गया? हमारे पास तो कोई लिखित एजेंडा भी नहीं था। तो जब लिखित एजेंडा नहीं था तो कौन व्यक्ति ने, वो जो नरसिंह राव थे, कैसे उन्होंने एक लिखित एजेंडा बनाया? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करते हुए कहा, जब संविधान स्वीकृत हो रहा था 26 नवंबर 1949 को,
कि मेरे को यह श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन नरसिंह राव नहीं होते। हमने उनको कहा, उन्होंने संविधान का एक मसौदा अकेले लिख के रख दिया और उस पर हमने चर्चा की। ठीक है। तो अगर देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी का पहला भाषण था, थोड़ा समय के महत्व को समझ के देश के सामने संविधान के पीछे की भावना रखते हुए और कैसे संविधान बना था, स्थितियां क्या थी, कुछ कोट करते, तब आलोचना करते तो समझ में आती। इस समय मैं आपकी इसी बात को लेकर आगे चल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं जल्दी से एक बार सबके पास चला जाऊं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो लोकसभा का रुख करना पड़ेगा। अब जगदीश जी जो बातें अवधेश जी ने कही हैं, तो संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में क्या बातें, इन सब की कोई चर्चा नहीं। सीधे संभल, उन्नाव, हाथरस यानी दलित मुस्लिम वोट बैंक का एजेंडा सिर्फ दिखा, कल प्रियंका गांधी को, आज राहुल गांधी को। देखिए राकेश पांडे जी, मैं समझता हूं जो लोग सावरकर को वीर बता रहे हैं, संविधान का अपमान है। जो किसान पर जीत चला रहे हैं, सावरकर, ये संविधान का अपमान है। जिनके नेता जो बहन बेटों को रेप कर रहे हैं, वो संविधान का अपमान है। इनका मुखिया जो रोज टीवी में बैठ के चुनाव जीतने के लिए अब झूठ बोलता है, वो संविधान का अपमान है। कहने के मैं समझता हूं पिछले 10 साल से संविधान का अपमान हो रहे, लोग कर क्या रहे हैं? अरे जगदीश जी, आप भी टीवी पर बैठ के बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए, भगवान के रूप में राहुल गांधी भी रैलियों में बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए। कोई पार्टी, कोई नेता चुनाव हारने के लिए बयान नहीं देता है। तो ये मत कहा करी कि चुनाव जीतने के लिए कौन बोलता है, चुनाव हारने के लिए कोई नेता चुनाव हारने के लिए नहीं आता है रैलियों में, ना टीवी पर डिबेट में। आप भी पार्टी का एजेंडा रख रहे हैं ताकि जनता आपके एजेंडे को पसंद करे, ना पसंद करे वो तय करे। उड़ीसा और बंगाल लेंगे, लेकिन संभल, उन्नाव, हाथरस दिख गया, राहुल और प्रियंका को पत्थरबाज नहीं दिखे, बहराइच नहीं दिखा। तो सर अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो सवाल पूछे जाएंगे फिर। मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, क्या वो सिपाही दिखे जिन पर पत्थर लगे? क्या मुख्यमंत्री वहां गए? कहने के मैं समझता हूं ये। अरे तो आप तो अलग है ना, करिए, ठीक है, देश को नहीं आप तो अलग है, कुछ अलग कर लेते, कुछ बढ़िया कर लेते। देश में भी विधानसभा, ठीक है, ठीक है, मैं संसद सत्र में चर्चा कर लेते हैं। संविधान दिवस पर चर्चा थी, संविधान दिवस के 75वें, ठीक है, जल्दी से तारिक खान रुक जाइए। मैं एक बार सबके पास जल्दी से जाना चाहता हूं। एक साथ आरपी सिंह आप सबका जवाब दीजिएगा। तारिक खान, आज जियाउर रहमान वर्ग को मौका मिला, लेकिन उनका खुद का केस का दर्द ज्यादा निकल कर चला गया। कोर्ट भी किया गलत कि लाउडस्पीकर बंद करवाया गया, क्योंकि संभल में आदेश था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर फिलहाल लाउडस्पीकर नहीं बजने वाला। जब अपने केस की व्याख्या योगी जी को करने का लोकसभा में अधिकार है, जब रो रहे थे आंसुओं से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की तहत बर्क साहब को भी अपनी बात कहने का नहीं, बिल्कुल ठीक बात है तारिक खान, लेकिन आज संविधान पर चर्चा हो रही थी और जब योगी ने बोला था, आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने, तब संविधान पर चर्चा नहीं हो रही थी। ये मौके की बात हो रही है। आप कहिए ना, संविधान लोकसभा में कहिए, विधानसभा में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौके को देखना जरूरी है। बोलिए। आ रहा हूं। अभी कहा गया कि बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कैसे अडॉप्ट किया गया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बोला, नेहरू ने क्या बोला, पटेल साहब ने क्या बोला और तमाम लोगों ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात थी। इसका जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में क्यों नहीं किया? राजनाथ सिंह भी तो कर सकते थे। सत्ता की तरफ से उस गौरवशाली इतिहास की बात क्यों नहीं की गई? राजनाथ सिंह की तरफ से क्यों नहीं कहा गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसे फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ? उन्होंने तो 75 की बात की। सुनिए तारिक खान, दिक्कत ये, एक दिन आपने ही स्वीकार किया था कि मेरे सामने थोड़ी तैयारी के साथ आना पड़ता है, तो थोड़ी सर तैयारी के साथ आया करिए। कांग्रेस के ही नेता ने, सुनिए सर, मैं नाम मिस कर रहा हूं, संभवतः मणिकम टैगोर या किसी ने कहा, अरे सुनिए भाई तारिक खान, सुनिए ना, सुना करिए। पहले मैं सबके पास जाना चाहता हूं, इसलिए समय की नजाकत को समझिए। कांग्रेस के ही नेता ने तारीफ की कि राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बोला है, और जहां से संविधान बना, राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत ही वहीं से की, और कांग्रेस के सांसद ने तारीफ की कि जिस मर्यादा के साथ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने बोला, उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी उसी तरह बोलेंगे। ये कांग्रेस के नेता को मैं कोट कर रहा हूं सर। तो पहले तैयारी करके आया करिए, मैं बार बार कहता हूं, ऐसे वैसे मत आ जाया करिए। राकेश भाई, अपनी नौटंकी तैयारी वाली मेरे सामने नाम बताओ ना, कांग्रेस के नेता का क्या नाम था? तारिक खान, मैं अभी नाम भी बता दूंगा कांग्रेस के नेता का नाम। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं मिस कर रहा हूं सर, मैंने पहले ही बोला कि मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन ये बोला है और रिकॉर्ड बता रहा हूं और साबित कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप चलिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना प्लीज, प्रियंका भारती, अरे रुकिए भाई प्लीज, सबको बोलने का मौका दीजिए। तारिक खान, ये अकेले थोड़े नहीं, सड़क जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत क्या करिए मेरे सामने। नौटंकी नहीं चल रही है तो गंभीरता बरता करिए डिबेट में। और संविधान पर चर्चा देश के लोकतंत्र के मंदिर में चल रही है, तो टीवी चैनल पर भी उसी मर्यादा के साथ रहिए सर। नौटंकी का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रियंका भारती जी, जी, संभल चुनाव
ईवीएम, बैलेट, चलिए सब ठीक है, उन्नाव भी चले गए, हाथरस भी चले गए, मुस्लिम, इन सभी बातों की चर्चा हुई। लेकिन जो बात अवधेश जी ने कही, जरूरी नहीं था कि पहले हम संविधान की इन परिस्थितियों में संविधान की गौरवशाली यात्रा की हम चर्चा करते, तब इन पर आते तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन सीधे इस पर आना क्या एजेंडा नहीं था? देखिए राकेश जी, संविधान लिखा किनके लिए गया? उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया ना जो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड क्लास थे, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस थे, उनको मजबूती देने के लिए। लेकिन शुरू से ये लोग क्या करते आए हैं, जिनके ये गाथाएं गाते नहीं रुकते हैं। सावरकर, इनके माफी वीर सावरकर जी कहते हैं देश संविधान के हिसाब से नहीं, मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। वही मनुस्मृति जिसको फॉलो करते हैं कौन? योगी जी, उत्तर प्रदेश के सीएम। और उसी मनुस्मृति के खिलाफ में लालू जी ने 2015 का पूरा चुनाव लड़ा। अब ये मनुस्मृति क्या कहता है, मैं बस एक श्लोक पढ़ के आपको सुना रही हूं, बस एक श्लोक। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, ना स्त्री स्वतंत्र मरहति, अर्थात स्त्री कभी स्वतंत्रता की योग नहीं है। शुरू से ये लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने क्या किया, जब हमारी सरकार आई थी, लालू जी ने क्या किया, 2 दिन का पीरियड लीव दे करके वो ऐतिहासिक फैसला, फेमिनिस्ट फैसला किया। आज तेजस्वी जी ने क्या किया, आज हमारे नेता ने मां बहिन मान योजना की घोषणा की है, अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए 2500 रुपये मासिक देने के लिए। प्रियंका जी, एक सवाल है छोटा सा, सुन लीजिए जवाब। हाँ, एक सवाल मेरा छोटा सा सुन लीजिए, ठीक है? महिलाएं और जिनके बारे में जिनके बारे में ये हमेशा जिसके खिलाफ में रहे, महिलाओं के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में, पिछड़ों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में संविधान इसलिए बना। प्रियंका जी, एक सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा समय कम है, एक सवाल सुन लीजिए। आपने कहा ना संविधान किसके लिए बना? डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना, सिर्फ डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना। माने आपकी नजर में संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए बना, अगड़ों के लिए नहीं बना? देखिए, जिस समय में इन्होंने कहा कि किनका ये कथन था, गोलवालकर जी का, नहीं अभी कथन की बात नहीं है प्रियंका जी, अभी कथन की बात नहीं है। आपकी नजर में संविधान सिर्फ डिप्राइव्ड पिछड़ों के लिए है, अगड़ों के लिए नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूं, आपने शुरुआत ही यहीं से की कि संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना। अफर्मेटिव एक्शन डालेगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा, इनके आरएसएस के लोगों ने कहा ये संविधान हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें मनुस्मृति नहीं है। अरे तो आप किसी को कोट करके कहिए ना, आप सीधे से थोड़े नहीं कहेंगे कि राकेश जी संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए। खैर, आरपी सिंह, उनको मजबूत करने के लिए बनाया गया। नहीं, सबके लिए बना संविधान, आपके लिए, मेरे लिए, अवधेश जी के लिए, आरपी सिंह के लिए, जगदीश जी के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए संविधान बना। ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए ही बना, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए बना। आरपी सिंह, सबका जवाब एक साथ कि आप लोग संविधान विरोधी सरकार चला रहे हैं। मैं 2 बातें जरूरी रखना चाहता हूं। एक तो मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, मीसा भारती किसका नाम है, जरा बता दीजिए। आपके नेता का नाम है ना। और क्यों रखा गया मीसा भारती? क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती था। परंतु आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बहुत ज्यादा हाथ और सबकी चर्चा कर रहे थे। मैं एक लाइन जरूरी है पढ़ना, मुझे माफी के साथ, ये मैं किताब दिखा रहा हूँ, ये 1984 का वर्णन है पूरा इस किताब में। एक लाइन पढ़ूंगा। ये भागी कौर थी वहां पर। भागी कौर क्या कहती है, दरिंदों ने सब 500 मर्दों को काटा, 500 लोगों को काटा, दरिंदों ने सभी औरतों को नंगा कर दिया, हमें मजबूर असहाय औरतों के साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया मुझे याद नहीं। एक मेरी बहन के साथ 35 कांग्रेसियों ने बलात्कार किया, और आज तक हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक हमें जगदीश टाइटलर के मुकदमे लड़ना पड़ रहा है। आज तक कमलनाथ बाहर है। ये मैंने इसलिए, मैं ये पूरा अगर किताब आपको भेज दूंगा, जो पढ़ लेगा उसके बाद उसका सोना हराम हो जाएगा, नींद नहीं आती कई रात पढ़ने के बाद। परंतु जो मूल बात पे आते हैं, संविधान की बात करते हैं। नेहरू जी ने तो 35A पिछड़े दरवाजे से लेकर आए थे ना संविधान को धत्ता बनाकर, भूल गए क्या? और देश को विघटन के रास्ते पर डाल दिया था, कश्मीर को विघटन के रास्ते पर डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, हम कैसे भूल सकते हैं? कितने लोगों को जेल में डाला था, जरा बता दीजिए। कितने लोगों को, कितने पत्रकारों को जेल में डाला था? मीडिया की और ठीक है जगदीश की क्या? नहीं, ठीक है आरपी सिंह आपने 2 सेकंड, हाँ जल्दी पूरा करिए। राजीव गांधी जी पोस्टल बिल लेकर आए थे कि तब ईमेल नहीं होती थी, तब डाक से आता था, जिसकी मर्जी डाक खोले, पहले चेक कर ले फिर बताएंगे, फिर डाक उसके पास जाएगी। ठीक है। सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह के माध्यम से कहती थी देश पे संसाधनों पर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। ये कौन सा संविधान के अनुसार है? ये कौन सा प्रेम्बल कहता है कि ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा समय की चिंता है। अब 20 सेकंड में आपको, प्रियंका जी आपको देता हूं, क्योंकि किताब से बात आई है, तो 20 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर जगदीश जी आपके पास।
देखिए, जिस समय ये किताब दिखा रहे थे ना मुझे बस वो किताब याद आ रही थी जो अक्सर यूपी के सीएम अपने टेबल पर रखते दिखाई देते हैं, वो है मनुस्मृति, क्योंकि उसी के हिसाब से ये पूरे देश को अरे चलाना आपकी चाहते हैं। पार्टी का कहते हैं कि दिन में दासी, आपकी रात पार्टी में का जो बाबा मुखिया कर रहा परिवार है मीसा भारती का नाम क्यों रखा गया था मीसा? ये सवाल पूछा उन्होंने, तो तब क्या संविधान सम्मत व्यवस्था थी? मैं जवाब देती हूँ। मीसा भारती पर सवाल कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे थे? जी लालू जी मार खाए, समाजवादी लोग इमरजेंसी का हर वक्त में विरोध किए, तब भी विरोध किए थे, आज भी विरोध कर रहे, जब आप मुस्लिमों दलितों अरे उसी पार्टी के साथ गठबंधन में आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 20 सेकंड हुआ। अब जगदीश जी, इमरजेंसी क्या थी, सिखों का कत्लेआम क्या था, ये बीजेपी पूछ रही आप है। लोग कहाँ थे? आपके भाजपा के नेता कहाँ थे? मुंह छुपा के घूम रहे ठीक है प्रियंका जी प्लीज, जगदीश जी बोलिए। मैडम रुके। आरपी सिंह साहब, सन 84 का कांड बड़ा दुख वाला था, हम मौजूद थे, और मैं जहां रहता हूं कम से कम मेरे एरिया में सारे सिख भाई रहते हैं, और हमने जाके बचाया। मैं कांग्रेसी हूं, और कांग्रेस बचाने में लगी थी, भाजपा राजनीति कर रही थी, आरोप लगाए जा रही थी। आप जब कभी जमीनी इतिहास दिखाएंगे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ एक भी ऐसी फोटो दिखा दो जो उन्होंने सिखों को मारा। ये तो राजनीति करी गई, उनको फंसाया गया। बात करता हूँ, 6 बार कोर्ट ने बरी करा, फिर भी आज वो जेल में है। ये राजनीति शिकार हुए। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने आपने कहा सिखों ने, आपने कहा 35 कांग्रेसियों ने बलात्कार करा। एक फोटो दिखा दीजिए, सब राजनीति के शिकार पर कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसी फोटो नहीं मिलेगी। उसके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, उस सज्जन कुमार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी। मेरे एरिया में यही तुम्हारा डीएनए है। नेताओं ने घरों को लूटा, सरदारों को मारा। चलिए, मैं आज भी वो लोग जिंदा है, हम बचाने में थे और बीजेपी के नेता मारने में थे, कांग्रेस के लोगों ने 3000 सिखों का कत्ल किया, राजीव गांधी उसका दोषी है। मैं आरोप लगा रहा हूं, राजनीति हुई, मैं आरोप लगा रहा हूं, राजीव गांधी 3000 सिखों पर्दे के पीछे हम लोग सत्ता में थे और बीजेपी करी थी। अरे चलिए, मैं आगे नहीं जगदीश जी, सवाल इसलिए उठ रहा है सर किसी भी सिख भाई कि ये कहा जा रहा है कि युवकों किसानों के अंगूठे काटे गए, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि सिखों के गले काटे गए, तो फिर उस पर क्यों नहीं बोले? इमरजेंसी आई तो पिछले पूरे 74 साल की चर्चा करनी थी ना, तो उस पर भी बोल लेना था। ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 साल उठा लिया, उस पर चर्चा कर लिया। बचाने वाले थे, इसलिए अरे बचाने वाले, फिर वो पूछेंगे कि मारने वाले कौन थे? बचाने वाले थे। तो सर इस तरीके से मत बातें किया करिए। चर्चा पूरे संवैधानिक यात्रा पर हो रही थी, तो पूरे 74 साल की चर्चा होनी चाहिए थी। कोई 5 साल उठाकर, कोई 10 साल उठाकर नहीं चर्चा होनी चाहिए थी। तब ये माना जाता कि आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अरे भाई, 6 बार बरी करे हैं कोर्ट ने, 6 बार बरी करे हैं, फिर भी राजनीति का शिकार हो गए हैं, जेल में बैठे। नहीं ठीक है, सब नहीं सब राजनीति का शिकार हो रहे हैं, किसी भी कांग्रेस। ठीक है सर, दंगे भी राजनीति की वजह से हो गए, इमरजेंसी भी राजनीति की वजह से लग गई थी। ठीक है, ताकि तारिक खान बता सके किस प्रकार का नहीं ठीक है, आइए रुकिए प्लीज। तारिक खान बोलिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, रुकिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात है आपसे आग्रह, देखिए तैयारी पे बात मत किया। क्यों? क्योंकि किसकी कितनी तैयारी, इसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता। या तो पीसीएस की तरह एक एग्जाम ले लीजिए, अवधेश साहब, मेरा और साहब का, तो पता चल जाएगा किसकी कितनी तैयारी। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप बताइए मुझे कितने मेंबर्स थे पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद, और उसके बाद कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस मसौदे के ऊपर साइन किया? तारिक खान सुनिए ना, बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर पूरी तैयारी के साथ आते नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप डिबेट के शो में बैठे हुए कि जनरल नॉलेज के शो में बैठे हुए हैं। अभी मेरी तैयारी की बात नहीं, तो जनरल नॉलेज पे थोड़ी नहीं है। आपको पीसीएस का एग्जाम देने का इतना शौक है तो फॉर्म भरिए, अगर आप एबल हो, अगर आप उम्र की दायरे में आते हो, आपको लगता है कि आप योग्य हैं, तो जाकर सर आईएएस पीसीएस बन जाइए। राकेश भाई, और हमेशा सिलेबस की बात होती है, तो आज नहीं, हाँ ठीक है, तैयारी पर ही आ रहा हूँ। डिबेट का सिलेबस होता है और डिबेट का मुद्दा आपको बताया जाता है, तो सिलेबस अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता है सर, तो डिबेट से पहले मुझे फोन कर लिया करिए, मैं आपको सिलेबस समझा दिया करूंगा। कोई भी मुझे फोन करेगा तो मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, तो मैं पूरा डिबेट का सिलेबस कायदे से समझा दूंगा सर। और इसलिए कि जो आपने कोट किया था वो गलत कोट किया था। चलिए अपनी बात रखिए सर। देखिए, अगर आपको समय खराब करना है तो फिर वो एक अलग बात है, किसी को चैलेंज मत किया करो। नहीं, मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तैयारी की बात कर रहा हूं, और तैयारी डिबेट के सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस नहीं समझ में आता है तो सर आपकी दिक्कत है,
मैं और समय अपने बर्बाद लिखे करना है तो हुए- बताइए, मैं आगे बढ़ राकेश जाऊंगा। पांडे, तुमको अपने लिखे हुए नोट्स भेज दूंगा, पढ़ लो। तारिक खान, ठीक है? तारिक खान मुझे है, जानते हो। तारिक खान, तुम तड़ाक पर मत उतरिए। मैं आपको तुम करके बात नहीं कर रहा हूं, आप करके बात कर रहा हूं। तो सर पहले तमीज सिखा करिए। जानकारी एकदम तुम तड़ाक पर मत उतरिए तारिक खान, मत करना। ये आज एकदम तुम तड़ाक पर मत उतरिए। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है। तुम आया करो, फिर से कह रहा हूं, तैयारी करके आया करो। एकदम तुम तड़ाक पर मत आया करिए और पर्सनल मेरे साथ बिल्कुल मत हुआ करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं। और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था ना कि नौटंकी, तो नौटंकी नहीं चल रही है यहां पर। तुम अपनी नौटंकी चला। चलिए इनकी आवाज डाउन करिए फिलहाल। नहीं तारिक खान, ऐसे मैं नहीं डिबेट कर सकता हूं। प्लीज ये तुम तड़ाक वाली भाषा मेरे साथ मत किया करिए। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है। एकदम संवैधानिक दायरे में संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल। मैं किसी के लिए तुम तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। चलिए ठीक है, चलिए तारिक भाई, अगर आप नहीं प्लीज प्लीज, कोई व्यक्तिगत नहीं है। अगर आप मूल मुद्दे पर आना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है। आप बोलिए कि संभल क्यों दिखा, संभल की ही बात क्यों हो गई, उन्नाव की बात क्यों हो गई, हाथरस की बात क्यों हो गई, इस पर बोलना चाहते हैं। आपकी आवाज आप है, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। पहली बात रिक्वेस्ट है, पर्सनल बातें न किया जाए। अब मैं ये कहता हूं कि संविधान और संभल की बात करने में कोई कुरेज है क्या? नहीं कर सकते क्या? मनाही है? अगर ऐसा है तो पास करा दीजिए। आपका तो वो है, बहुमत है कि ये अगर बर्क साहब हैं तो उनको अपने बारे में बात नहीं करनी, ये पास करा दीजिए। और संभल या हाथरस नहीं बात कर सकते, नहीं बोल सकते। वो 5 लोग मर गए, भारत के नागरिक नहीं थे। बहराइच में मार डाला एक को, वो भारत का नागरिक नहीं था। ये लोग अगर मर रहे हैं और इनकी चर्चा जो फंडामेंटल राइट कहता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चिल्ला कर कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो साहब गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आज संविधान के दिन के अंदर ये सब बातें ना करें तो क्या करें भाई? आप बता दीजिए, पास करा दीजिए कि मोदी की तारीफ करनी है, बहुत अच्छा किया, 8000 का उड़न खटोला लिया, खूब अमेरिका, लंदन, यूरोप घूमे, ये सब कहें, या सोने से लगा वाला कपड़ा पहने, तारीफ करेंगे भाई, पारित करवा दीजिए। विपक्ष, जैसे आडवाणी जी विपक्ष की तारीफ किया करते थे और सुषमा जी किया करती थी, और अटल जी ने हमेशा विपक्ष में रहकर तारीफ की, कभी विरोध नहीं किया, बैलगाड़ी से कभी नहीं पहुंचे लोकसभा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यही काम हम भी करेंगे, यही काम करा दीजिए ना। ठीक है, चलिए सवाल आप पूछ रहे जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब प्रियंका जी आपके दीजिए पास या आ ना रहा हूं। दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, जी जी जी, कितना संविधान की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने, मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कितने राम भक्तों को कत्ल कराया था, याद है? 17 सरकारी खाते के अनुसार थे। अरे अभी अब भाग गए आप, अभी आपको दिक्कत होगी मिल सकती है। 17 लोगों को, राम भक्तों को गोली से मरवाया और छाती ठोकर कर, हाँ मैंने मरवाया। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आप है। तारिक खान, आवाज हम नहीं बंद करवाते हैं। मैं मोदी को उल्टा सीधा कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री, आपने पद्म विभूषण दिया है वो कहते नेताजी थे, को, खुद कहते थे, ऐसा मत कहिए, वो खुद कहते गलत थे। बात है। राकेश भाई, यही गलती है, यही दिक्कत है आपके शो की, यही दिक्कत है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो संविधान के अनुसार से गोली चलाई थी। भारत वो कहा कि झूठ पड़ती में और मारता, वो संविधान के अनुसार से मारते क्या? प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि अपना चेहरा आईने में नहीं देखा जाता, अपना चेहरा नहीं देखा जाता, यही दिक्कत, डर लगता अपना चेहरा देखकर। यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम यही है। अभी कांग्रेसी बैठे थे, वो कहते थे सज्जन कुमार को सजा गलत हुई है, अभी कांग्रेसी बैठे थे। अभी आप इस बात से मुकर रहे हो कि मुलायम सिंह जी ने 17 लोगों की हत्या कराई, राम भक्तों की हत्या कराई और कहा कि मेरे को जरूरत पड़ती तो और मारता मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए आप, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं नहीं, आप तारिक खान बोलिए अपनी बात, तारिक खान बोलिए अपनी बात, 10 सेकंड दीजिए। तारिक खान बोलिए, 1 सेकंड, 10 सेकंड। आपने कहा था ना, कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के भाषण की तारीफ की थी, इसलिए मैं बोल रहा था, मैं मिस नहीं कर रहा था, मैं बहुत कंफर्म होना चाहता था। चलिए अपनी बात तो पूछ रहा था, अब मैं ये कह रहा हूं, तो बता दिया ना, अगर बता दिया ना, नौटंकी नहीं करता हूं सर। अगर वो बाद में सर्च करके बताए, याद करके रखें, बाद में ना, ठीक है, कंफर्म होके, हवाई थोड़ा नहीं कि संभल में पुलिस की गोली से मर गया बिना किसी सबूत के, तो सबूत लेकर फैक्ट के साथ बोलेंगे ना भाई। जवाब देने दीजिए, बड़ा अहम सवाल। एक तो नेताजी को मुल्ला कहना, पद्म विभूषण आप ही की सरकार ने दिया, गलत बात, पहली बात। अगर अयोध्या में मरे हुए कार सेवकों के जिम्मेदार नेताजी थे, तो इसका मतलब है संभल और जहां जहां हिंसा में लोग मर रहे हैं, योगी मार रहे हैं, लीजिए जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन। अगर संभल में लोग मर रहे हैं तो कह रहे डीएमएसपी ने मारा है, अभी तक कोई अगर आप लोगों ने मारा, हाँ ठीक है, साबित होगा, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, पुलिस अगर गोली चला रही है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार। अरे भाई तारिक खान, नेताजी जिम्मेदार, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली तो गोली चलाने का आदेश हुआ,
संभल में इस तरीके का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए। किसकी गोली से मरे, रुकिए कहां से गोली चली, तो ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए। फिर मैं कहूंगा कि तैयारी अधूरी है तो आपको बुरा लग जाता है, आपको लगता है कि पर्सनल मैंने बोल दिया। अजीब स्थिति है। खैर प्रियंका भारती प्लीज रुक जाइए सर, 2 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, रुक जाइए प्रियंका। अरे प्लीज का मतलब नहीं समझ में आता है सर। ठीक है प्रियंका भारती जी, मैं फिर वही सवाल पहला दोहरा रहा हूं, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे भी, क्या जवाब देते हैं कल उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यह वाकई होना चाहिए था जिस तरीके से तारिक खान पर्सनल हो गए। अरे संविधान पर बातचीत हो रही थी तो उसके दायरे में रखना था, तो यह दायरा तो तोड़ा गया। मुझे इस समझ पर हंसी आती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक नागरिक की मौत का जिक्र करता है, किसी एक बच्चे का जिक्र करता है जिससे उसका पिता छीन लिया गया, किसी महिला का जिक्र करता है जिसका बलात्कार हो गया, तो संविधान बना किस लिए था? संविधान इसलिए बना था ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, प्रियम्बल में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन शब्दों का मतलब क्या रह जाएगा अगर आप जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? संविधान की आत्मा ही यही कहती है ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इस पे बात हो, और सिर्फ बात नहीं, इसको आत्मसात करे। जब सरकार इसी के खिलाफ में काम कर रही है, हर जगह पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर गोलियां चल रही है, मार दिया जा रहा है, आपको पता है उसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए क्या? कि 10 नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवधेश जी 15 सेकंड, शुरुआत तो संविधान से होनी चाहिए थी ना कि सीधे संबल, हाथरस, उन्नाव अपने एजेंडे पर आ जाना चाहिए था। आपको पता है राकेश नहीं, जी, संविधान की मर्यादा है कि संसद में तथ्यों के साथ बोला जाए। प्रियंका जी के पास इसका प्रमाण है कि दर्जी को पुलिस ने गोली मार दिया, लेकिन कन्हैया लाल को तो गोली मारी गई थी, वो दर्जी प्रियंका जी को अगर याद नहीं आया है। दूसरी बात कि सावरकर ने कभी नहीं कहा कि मनुस्मृति से देश चलेगा। संविधान के बारे में संविधान के अनेक लोगों ने आलोचना की। तीसरी बात कि एकलव्य का अंगूठा काटने का भी राहुल गांधी जी ने गलत उदाहरण दिया। एकलव्य सुनिए, एकलव्य मगध के सम्राट के मुख्य सेनापति का बेटा था, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था कि यहाँ वो चला जा रहा है। इसलिए ठीक है सर, ठीक है, वक्त आपका सबको रोकता हूं।